हम शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे और इसके लिए समय देंगे हम न गंदगी करेंगे और न किसी को करने देंगे स्वच्छता देवत्व के तुल्य होती है। थोड़ा बहुत तो साबित हो पाया है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है। सफाई हो रही होती तो आपको सफाई दिखती, लेकिन दिखाई नहीं देती। हमें नहीं लगता कहीं कारगर साबित हो पाई। 10% हुआ तो हुआ, लोगों ने फ़ोन करके दिखाया, पता तो काम हुआ। सिर्फ वो कागजों पे और विज्ञापन में स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है। अब पब्लिक के हाथ में, पब्लिक खुद नहीं साफ रखना चाहती है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। जहाँ महाजन लोग हैं वहाँ नहीं हो पाई, गरीब बस्तियों में हुई है। हमारी कॉलोनी तो गाड़ी आती नहीं, देखा यही आपके सामने ये पड़ा हुआ है। मंत्र तो मोदी जी दे देते हैं, लेकिन तंत्र नहीं विकसित करते हैं। दुनिया जमाने में हर जगह तो खुदाई हुई पड़ी हुई है, आदमी निकले कहाँ से, इतनी धूल उड़ रही है, मिट्टी है, जगह जगह कचरा भरा पड़ा है प्लास्टिक का। प्लास्टिक पे कहाँ प्रतिबंध लग गया। गाय पालन के लिए भी योजना बनाई गई थी, गाय वहाँ जाएगी, गौशाला जाएगी। लखनऊ में 4 पहिया चलाना एक सर्कस में गाड़ी चलाने के बराबर है। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक कारगर साबित हो पाया है आपकी नज़रों में? थोड़ा बहुत तो साबित हो पाया है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उसके बारे में कुछ बताएं, क्या अच्छाइयाँ हैं ये बताएं। अच्छाइयाँ जैसे स्वच्छ भारत में सुलभ बनाया, अच्छा किया। गरीबों का सिलेंडर दिया, अच्छा किया। मगर क्या ये योजना हर एक जगह कारगर साबित हो पाई है? अरे जहाँ महाजन लोग हैं वहाँ नहीं हो पाई, गरीब बस्तियों में हुई है। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक कारगर साबित है आपके मुताबिक? मुताबिक तो है ही, हो ही रहा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, यहाँ योगी जी भी कर रहे हैं बढ़िया, उस पर तो। लेकिन जहाँ ये रोड खन रहा है, गाड़ी लोग इतना तेज निकाल देते हैं कि धूल धक्कर जो है हला पूरा ऊपर रहता है। इस पर लोग कंट्रोल नहीं हो रहा। जहाँ रोड खुला छोड़ दे रहे हैं, कल से उसको बना के तो छोड़े। आने जाने में दिक्कत, जाम में इतना परेशानी यहाँ पर हो रहा है। मेन सफाई अभियान तो चल ही रहा है बढ़िया, उस पर कोई ही नहीं। मतलब आपके मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन। लेकिन बस ये है कि ये संस्था को देनी चाहिए, जैसे L&T या नामी जामी कंपनी को अगर दें तो सुचारू रूप से कार्य होए। नगर निगम या इस तरह को दे देते हैं, इतनी धूल धक्कड़ और इतना पब्लिक को मतलब इतनी दिक्कत होती है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लखनऊ में 4 पहिया चलाना एक सर्कस में गाड़ी चलाने के बराबर है, इस तरह से हो रहा है। अगर L&T को मिला होता तो शायद इससे बढ़िया व्यवस्था होती और काम सुचारू रूप से होता। मूल निवासी है वो आप लोग कहाँ से हैं? हम तो ये मूल निवासी, तो मेरा तो देवरिया है, लेकिन आपका? मेरा सिद्धार्थ नगर है। गाँव की क्या स्थिति है स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए? वहाँ पे कितना कारगर साबित हुआ है? गांव में बहुत ही चेंज हुआ है। गांव में सड़कें बनी हैं और सड़क नहीं, स्वच्छ भारत अभियान मतलब क्या काम किया वहाँ पे? लोगों को जागरूकता मिली है। अब लोग खुले में शौच जाना नहीं पसंद करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने योजना लागू किया है, जवाहर वाला शौचालय वाला, अब हर घर में शौचालय है। महिलाएं बाहर नहीं कूड़ा वो करती हैं और लगभग जागरूकता फैल रही है। 2014 में एक योजना आई थी स्वच्छ भारत अभियान, आपको कहाँ तक लगता है कि वो ज़मीन पर उतर के अच्छा काम कर पाई और कारगर साबित हो पाई? हमें नहीं लगता कहीं कारगर साबित हो पाई। 10% हुआ तो हुआ, लोगों ने फ़ोन करके दिखाया, पता तो काम हुआ। जब खुद किसी विभाग ने जाकर काम नहीं किया, लोगों ने अगर फ़ोटो खींची भेजी तो उन्होंने आकर काम किया। लेकिन आजकल तो सूखा कचरा, गीला कचरा दोनों के लिए डिब्बा बना दिया गया, सरकार दावा कर रही है, और घर घर से गाड़ियों से कूड़ा उठाया जा रहा है। भाई हम दुनिया की दुनिया जानते हैं, हमारी कॉलोनी तो गाड़ी आती नहीं, देखा यही आपके सामने ये पड़ा हुआ है। और ना घर में कोई गाड़ी आती है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर परसों थी, अभी तक देखिए कहीं नहीं लगा। हमें लगता कहीं लगा मुन्ना भाई? कहीं नहीं लगा। आप दौरा कर सकते हैं मोहल्ले, कहीं कूड़े डिब्बा लगा है देखिए। भाई हमारे नरही में तो बहुत बढ़िया सफाई हो रही है, तुम्हें
सब आदमी जो है सुपरवाइज़र हैं जो है सब बढ़िया काम कर रहे हैं अच्छे से। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको कैसे कार्यकर्ता? यही जो लेबर है इनकी जो यहाँ झाड़ू लगाते हैं या वो करते हैं, इस सुबह उठा के बेचारे मेहनत करते हैं आके, तो बढ़िया से सब अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। और हम आपको क्या बताएं, और आपको क्या सुनना चाहिए। ये देखिए सुबह से आया बेचारा मर रहा है, वो भी देखिए अभी 3 बजे का 4 बजे का सब मरते हैं। देखिए सब भी हैं बेचारे, सब मेहनत करते हैं, जब मेहनत कर रहे हैं और क्या देते हैं आप। तो आपके मुताबिक नरही में स्वच्छ भारत अभियान सफल है? सफल है, इसमें तो बढ़िया है। मैं इसलिए नरही हमारा स्वच्छता 2-3 मिनट में झाड़ू लग जाता है और बढ़िया से सफाई होती है। गाड़ी आती है सुबह, वो वाले ले जाते हैं, उसके बाद दूध झाड़ू वाले आते हैं वो ले जाते हैं, उसके बाद गाड़ी आती है वो ले जाती है, कूड़ा सब उठाती है बढ़िया से मजे से। यहाँ नरही अपना होती है, जापार भाई की वजह से सब बढ़िया है इसमें। 2014 में एक योजना आई थी स्वच्छ भारत अभियान, आपको वो कहाँ तक कारगर साबित दिख रहा है? देखिए कोई कारगर नहीं है, सिर्फ वो कागजों पे और विज्ञापन में स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है। बाकी आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, मंत्र तो मोदी जी दे देते हैं लेकिन तंत्र नहीं विकसित करते हैं। कहीं पे कोई कूड़ादान नहीं, जहाँ पे देखिए कूड़ा का ढेर लगा रहता था वहाँ आज भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हम लोग जैसे सिटी में रह रहे हैं, हमारा जो वार्ड है वहाँ पे प्राइवेट कंपनी कूड़ा उठाने आते थे। शुरू में तो उनका ठीक था कि दूसरे दिन या तीसरे दिन आते थे, कूड़ा घर के बाहर अपना ढेर लगा दिया, उठा ले गए। लेकिन उसके बाद क्या इन लोगों का अंदरूनी मामला है कि पिछले काफ़ी महीनों से कोई नहीं आ रहा है, अपने स्तर से हम लोगों को कूड़ा उठा के फेंकवाना पड़ रहा है। कूड़ा कौन उठाता था? बाकी प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा दिया। आप देखिए प्लास्टिक पे जगह जगह कचरा भरा पड़ा है प्लास्टिक का। प्लास्टिक पे कहाँ प्रतिबंध लग गया है ना? प्लास्टिक से कितना कूड़ा फैल रहा है। देखिए नीति बनाइए तो तंत्र भी बनाइए। सिर्फ हमने एक भाषण दे दिया या जुमलेबाजी कर दी कि हम ऐसा करेंगे, है ना, लेकिन वो होता हुआ ज़मीन पे तो दिखे। विज्ञापन में दिख रहा है, ज़मीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी उस समय एक योजना आया स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ तक वो कारगर साबित हो पाया है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? जब स्वच्छ भारत अभियान का चालू हुआ था उसके बाद आप देख ही सकते पूरे मोहल्ले में कितना कूड़ा फैला हुआ, गंदगी फैली हुई है। न यहाँ कोई डस्टबिन है, न कोई सफाई होती है, न कोई ऐसा कार्य किया। तो नगर निगम कर्मचारी आते हैं, न सफाई करते हैं सही ढंग से। महीनों महीनों कूड़ा पड़ा रहता पूरे मोहल्ले में। जानवर खुलेआम घूमते हैं, सुअर घूमती हैं, गाय घूम रही हैं। गाय पालन के लिए भी योजना बनाई गई थी, गाय वहाँ जाएगी, गौशाला जाएगी, लेकिन गाय यहाँ पड़ी रहती है, कोई मतलब नहीं बनता है। छोटी छोटी गंदगियाँ काफ़ी मोहल्ले से लेकर यहाँ तक लगेगी। तो यही सब कारण है और क्या। और जो ठीक पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, हाँ आप यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं लगाई गई है। नहीं लगाई। कब से कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ? अरे मतलब विगत तो काफ़ी वर्षों से फेंका जा रहा है। और प्रशासन या सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई डस्टबिन पिट नहीं लगाई गई है? नहीं, आज तक कोई नहीं लगाई। खुद ही देख रहे हैं इधर उधर का माहौल, देखिए कैसा सब पड़ा हुआ है और इसमें कुछ हो भी नहीं पा रहा है। कर्मचारी आते हैं, अपना काम भी नहीं करते हैं ढंग से। लेकिन अब तो कूड़े की गाड़ी आती है घर घर उठाने के लिए कूड़ा। सर कितनी बार कोई मतलब आता है, कहीं भी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कूड़ा 2-2, 3-3 दिन का घर में इकट्ठा रहता है, आपको देखिए फेंका जा रहा है कैसे। मेरा नाम कमल कुमार सैनी। ये बताइए, अब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की थी स्वच्छ भारत अभियान, वो कहाँ तक कारगर साबित है? बहुत बढ़िया कारगर साबित है। ठीक है, जो जगह जगह पे इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, घर से कूड़े उठ रहे हैं, बहुत अच्छा जो है अभियान ये चालू हुआ है इनका। जहाँ तक की आवाज़ भी देती है, गाड़ी आया घर से कचरा निकाल, ये भी कम से कम इससे आदमी जागरूक हो रहा है। जो घर में रखा है तो आदमी बोलता है कि भाई आप लेके बाहर फेंको, इसको रखो मत, सवा मत। जब योजना चल रही है उसका लाभ लिया जाए। जी आपका क्या कहना है? गली कूचे में जो कूड़ा पड़ा रहता था बाहर रोड पे, अब वो कूड़ा नहीं दिखता है। सफाई इतनी रहती है कि रोड कम से कम दिखती तो है कि यहाँ सफाई है। मोहल्लों में लगभग जगह वो कूड़ा के जो डिब्बे होते हैं वो लगाए गए हैं? जी हाँ, सब जगह पे, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले पे एक एक डिब्बे लगाए गए हैं, जिसमें एक में गीला कूड़ा रहेगा, एक में जो है सूखा कूड़ा रहेगा।
और सबसे प्लस पॉइंट तो हमारा ये है कि हमारे पास गाड़ियाँ आती है, हमारे घर से कूड़ा उठाती हैं। सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति जो कूड़ा नहीं डाल पा रहा है तो कूड़े वाले आते हैं, घंटी बजाते हैं कि भैया कूड़ा दे दीजिए। घंटी नहीं होती तो सीटी बजाते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके वो लोग सीटी बजाते हैं कि कूड़ा दे दीजिए आप। प्रतिदिन गाड़ियाँ आती हैं? हाँ, पर डे आती है, रोज़ आती है। मतलब सुबह मतलब 7:30 से 8 बजे तक गाड़ी आ जाती हैं, कूड़ा उठता है और कुछ देर चौराहे पे रुकता भी हो बंदा, कम से कम 10-15 मिनट देता है बंदा। तो हम सैटिस्फाई हैं। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक सफल साबित हो पाया है? भैया पूरा बहुत बढ़िया है, एकदम है, अच्छे सफाई है, कूड़ा भी रोज़ उठता है। और क्या मोहल्लों में जो गंदगियाँ फैली रहती थी पहले और कूड़े का ढेर लगा रहता था, वो उसमें कुछ सुधार हुआ? बहुत सुधार आ गया, पहले से बहुत अच्छा आ गया है, अब पहले से बहुत बेटर है। तो आपके मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान बहुत बढ़िया काम कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वच्छ भारत अभियान हमारे साथ बहुत सफल है। ज़्यादातर जगह पे साफ़ सफाई है, कूड़ा दिन सुबह भी आते हैं साफ़ सफाई के लिए, रात में भी आते हैं। पहले था कि रात में नहीं आते, तब रात में भी सफाई होती है। ये है कि पब्लिक खुद कूड़ा करना चाहती है, जगह जगह पे थूकती है, मसाले फेंकती है, तो पब्लिक की गलती है। सरकार कितना करे अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से बहुत कर रही है। अब पब्लिक के हाथ में, पब्लिक खुद नहीं साफ रखना चाहती है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, बस। और ये हमारी राय है। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक कारगर साबित है, आपको क्या लगता है? भैया ऐसा है कि एक ज़माने से तो स्वच्छ अभियान चल रहा है भारत का, ठीक है, लेकिन ये जो खुदाई हो गई है इतनी, दुनिया ज़माने में हर जगह तो खुदाई हुई पड़ी हुई है। आदमी निकले कहाँ से, इतनी धूल उड़ रही है, मिट्टी है, कुछ सफाई नहीं ना, पड़ाव पे पड़ाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, कोई सफाई है ही नहीं कहीं पे। भाई इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। क्या आपको लगता है कि कूड़े का जो बॉक्स लगाया जाता है, डिब्बे लगाए जाते हैं, जो पिट लगाए जाते हैं, वो हर जगह लगाए गए हैं? बिल्कुल नहीं लगाए गए हैं। इनको जो है हर चौराहे पे रखना चाहिए, हर जगह रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखता है। एक दो दिखते हैं, बहुत दूर दूर एक दो दिखते हैं, बस कहीं नहीं दिखता। तो आपके मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक कारगर साबित हुआ? 100 में से 30% भी नहीं हुआ, 30% नहीं हुआ, 70% बाकी है भी। निरंतर रूप से रोडों की सफाई कर्मियों के द्वारा की जाती है? हाँ की जाती, लेकिन उस हिसाब से नहीं की जाती जिस हिसाब से करनी चाहिए। उस हिसाब से सफाई नहीं हो रही है। सफाई हो रही होती तो आपको सफाई दिखती, लेकिन दिखाई नहीं देती। बस एक फ़र्ज अदा करता है आदमी कि हाँ मैं जो है काम कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा है। बस सिर्फ झाड़ू दिलती है, कूड़ा वहीं रहता है, इसलिए कूड़ा फैलता है। कूड़े को साफ़ करके उठा करके लेके जाओ कहीं और, यहाँ से हटा के तो किनारे लगा दिया जाता है। किनारे क्यों लगाया जा रहा है भाई? सफाई करी जा रही है तो किनारे क्यों लगा रहे हो कूड़ा? किनारे लगाओगे तो फिर उड़ेगा ना कूड़ा, इसलिए कूड़ा फैलता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।